हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड का खुलासा। 166 आरोपी कोर्ट में पेश, सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। झारखंड में जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किए गए 166 आरोपियों को सिविल कोर्ट में पेश किया। सभी आरोपियों की पेशी अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में हुई, जहां सुनवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले ने राज्य की भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के रडगांव स्थित एक अर्धनिर्मित भवन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को इकट्ठा कर पेपर लीक से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना मिलते ही विशेष छापामारी दल का गठन किया गया और 11 अप्रैल की देर रात मौके पर धावा बोला गया। पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने 166 लोगों को मौके से ही पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 152 पुरुष अभ्यर्थी, 7 महिला अभ्यर्थी, 2 ड्राइवर और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्य शामिल हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि यह एक अंतर्राज्यीय पेपर लीक और सोल्वर गैंग है, जिसके सरगना समेत 5 मुख्य आरोपी अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद भी इस मामले में शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि गैंग के एजेंट अभ्यर्थियों को पहले से प्रश्न और उत्तर रटवा रहे थे। इसके लिए रडगांव में अभ्यर्थियों को एकत्र किया गया था। इस अवैध सौदे के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी से करीब 15 लाख रुपए तय किए गए थे। पुलिस ने इस मामले में तमाड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की जांच जारी है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को भी उजागर किया है। 18 अप्रैल से सीएम आवास के बाहर सहायक अध्यापकों का अनशन, 40,000 शिक्षक करेंगे शिरकत। झारखंड राज्य आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की ओर से राज्य कमेटी के निर्णय के तहत आंदोलन की तैयारी तेज कर दी गई है। सभी प्रखंड कमेटियों को 5 अप्रैल तक बैठक आयोजित करने और 12 अप्रैल तक सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के विधायकों को मांग पत्र सौंपने का निर्देश दिया गया था। हालांकि कई प्रखंडों में बैठक नहीं हो सकी और अब तक करीब 20 विधायकों को ही मांग पत्र सौंपा जा सका है। विधायकों को 2-3 दिनों के भीतर मांग पत्र देने का निर्देश दिया गया है। संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि 14 अप्रैल को सभी जिलों में बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसके तहत 18 अप्रैल से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। यदि 19 अप्रैल तक सरकार के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, परीक्षा रद्द करने की मांग। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले ने राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश व्यापी विरोध कार्यक्रम के तहत धनबाद में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। धनबाद जिला भाजपा कमेटी के नेतृत्व में रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य में लगातार प्रश्न पत्र लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और यह सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। साथ ही उन्होंने परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दोबारा निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने की मांग दोहराई। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द ही इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है और सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी है।
बोकारो स्टील प्लांट में क्रेन से गिरकर मजदूर की मौत, आश्रित को मिली नौकरी व सहायता राशि। बोकारो स्टील प्लांट में एक ठेका मजदूर की सोमवार को मौत हो गई। यह घटना प्लांट के IMF विभाग में उस समय हुई जब मजदूर क्रेन के सहारे ऊंचाई पर काम कर रहा था। संतुलन बिगड़ने के कारण वह अचानक नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय गणेश महतो के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जयपुर के निवासी थे। वह नीरज एंटरप्राइजेज के लिए क्रेन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। घटना की सूचना मिलते ही प्लांट परिसर में काम कर रहे मजदूरों और यूनियन नेताओं में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में मजदूर अस्पताल और प्लांट परिसर में जमा हो गए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों ने मृतक के आश्रित को स्थायी नौकरी, उचित मुआवजा और हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इधर प्लांट प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए, आश्रित को नौकरी और अंतिम संस्कार के लिए 35,000 रुपए देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा 51,000 रुपए की सहयोग राशि भी तत्काल प्रदान की है। शर्मनाक 23 सिम कार्ड, 4 मोबाइल फोन और दर्जनों लड़कियां। पुलिस संग पार्टी करता था पुष्पा का कातिल दिनेश। बोकारो में 18 साल की पुष्पा कुमारी महतो के कत्ल का आरोपी दिनेश कुमार महतो कई लड़कियों के संपर्क में था। वह पुष्पा के अलावा और भी लड़कियों से बातें करता था। दिनेश महतो के पास पुलिस को 23 सिम कार्ड और 4 मोबाइल फोन मिले हैं। इतना ही नहीं, हत्या आरोपी दिनेश BPN नंबर वाले इंटरनेट कॉलिंग का भी इस्तेमाल किया करता था। यह इंटरनेट कॉलिंग की वह कड़ी है जिसने पुलिस को दिनेश की गिरबान तक पहुंचा दिया। बोकारो पुलिस की जांच में पुष्पा हत्याकांड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच के दौरान यह शर्मनाक तथ्य भी उजागर हुआ है कि पिंडराजोरा थाना प्रभारी और पुष्पा गुमशुदगी केस के IO यानी कि जांच अधिकारी इस केस के मुख्य आरोपी दिनेश के साथ पार्टी किया करते थे। विश्वस्त सूत्रों से पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दिनेश कुमार महतो से पैसे लेने के बाद भी सामने आई है। कहा यह भी जा रहा है कि थाना प्रभारी और जांच अधिकारी ने हत्या आरोपी को यह यकीन दिला दिया था कि वह इस केस में आसानी से बचकर निकल जाएगा। चतरा में पिस्टल की नोक पर CSP संचालक से 2,96,000 की लूट, बैंक से लौटते वक्त अपराधियों ने घेरा। चतरा सदर थाना क्षेत्र के मोक्तमा रोड स्थित मर्दनपुर के पास सोमवार की सुबह अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हथियारबंद लुटेरों ने एक CSP ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को निशाना बनाते हुए पिस्टल की नोक पर 2,96,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक हतोष गांव के रहने वाले पीड़ित CSP संचालक अरविंद कुमार हर दिन की तरह सोमवार सुबह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की तपेश शाखा और ATM से राशि निकालकर अपने केंद्र मोक्तमा जा रहे थे। इसी दौरान अपाची बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही अपराधियों की मोटरसाइकिल पीड़ित के पास पहुंची, उन्होंने उसे जोरदार धक्का मारा। ठोकर खाकर वह गिर पड़े। संचालक के गिरते ही अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और पिस्टल तान दी। लुटेरों ने उसे गोली मारने की धमकी देते हुए रुपयों से भरा बैग सौंपने को कहा। जान बचाने के लिए डरे समय संचालक ने बैग अपराधियों के हवाले कर दिया। अपराधी बैग के साथ साथ उनका मोबाइल फोन भी छीन ले गए। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने मोबाइल फोन सड़क किनारे फेंक दिया। लूट की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की है। महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क हादसा, 11 लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों में 3 महिलाएं, 2 की हालत गंभीर। वैन से टकराया सीमेंट मिक्सर ट्रक। महाराष्ट्र के ठाणे में सोमवार को सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 10:45 पर मुरबाड के गोविली गांव स्थित रायता ब्रिज पर हुआ। कल्याण से मुरबाड जा रही वैन के सामने से आ रहे सीमेंट मिक्सर ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन में सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं अन्य 2 लोग घायल हैं, जिन्हें उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 8 पुरुष 3 महिलाएं शामिल हैं। अब तक 6 मृतकों की पहचान हो चुकी है, बाकी की पहचान जारी है। झारखंड में बढ़ेगी भीषण गर्मी। 20 अप्रैल के बाद तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक लू की आशंका। झारखंड में अब भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। 20 अप्रैल के बाद राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और लू जैसे हालात बनने की आशंका है। मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रांची में अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।
राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा, जबकि वर्षा की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्मी का असर और तेज हो सकता है। राज्य के विभिन्न जिलों में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देवघर, धनबाद और जामताड़ा में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज में पारा 38 डिग्री तक जाने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 3 महीनों में बहुत कम बारिश होने के कारण मिट्टी में नमी कम है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है और दिन के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। पलामू में थ्रेशर मशीन की चपेट में आकर युवक गंभीर रूप से घायल। पलामू में तरहसी थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह थ्रेशर मशीन की चपेट में आकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजनों ने उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए तरहसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। परिजनों ने बताया कि सोमवार सुबह राहुल कुमार 35 वर्ष से थ्रेशर मशीन में गेहूं डाल रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका दाहिना पैर मशीन में फंस गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मशीन बंद कर उन्हें बाहर निकाला। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए MMCH रेफर कर दिया। फिलहाल अस्पताल में इलाज के बावजूद उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। पार्टी में नशा देकर मेडिकल की छात्रा के साथ दुष्कर्म, FIR दर्ज। राजधानी रांची में एक मेडिकल छात्रा को पार्टी के दौरान नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित छात्रा अस्पताल में भर्ती है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल छात्रा को पार्टी में बुलाकर उसे खाने के सामान में नशीला पदार्थ मिलाकर अर्ध बेहोशी की हालत में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। यह वारदात 9 अप्रैल की रात की है। छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। इधर छात्रा की तबीयत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद उसे लालपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में डरी सहमी छात्रा ने डर से दुष्कर्म की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब उसकी एक सहेली ने उसे हिम्मत दी, तब लालपुर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही लालपुर पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता का फर्द बयान लेकर FIR दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चतरा में अफीम तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, 50 लाख के नशे का सामान जब्त। चतरा जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। इसी अभियान के दौरान कुंदा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कुंदा थाना क्षेत्र के बटुकुइया गाँव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध अफीम, डोडा और उससे जुड़े प्रतिबंधित नशे की खेप बरामद की गई है। SP ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया है कि सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव के ज्ञानी गंजू के घर पर छापा मारा। यहां से बड़े पैमाने पर अवैध मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 840 ग्राम अवैध अफीम, 3 क्विंटल 15 किलो डोडा, 35 किलो पोस्ता दाना समेत अफीम उत्पादन में प्रयुक्त कई उपकरण जब्त किया गया है। SP के मुताबिक बरामद सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। CM हेमंत सोरेन से मिला तपोवन मंदिर का प्रतिनिधिमंडल, रिनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन कार्य से कराया अपडेट। मंदिर निर्माण समिति रांची के सदस्यों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में चल रहे नवनिर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी और उन्हें इसका जायजा लेने के लिए मंदिर आने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के चल रहे निर्माण कार्य से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, यह रांची की ऐतिहासिक धरोहर है। इस मंदिर के रिनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन का कार्य बड़े स्तर पर चल रहा है और इसमें सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस मंदिर को भव्य और आकर्षक बनाने के साथ यहां श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा है कि यह मंदिर ऐसा हो कि देश दुनिया के श्रद्धालु दर्शन करने यहां आएं। राम जानकी तपोवन मंदिर नवनिर्माण समिति की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया है कि इस मंदिर का नवनिर्माण कार्य वर्ष 2029 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। धनबाद में दिन दहाड़े SBI CSP में लूट, अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर उड़ाए 80,000 रुपए। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है।
कमाडी स्थित एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 80,000 रुपए नकद लूट लिए और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार तीनों अपराधी बाइक पर सवार होकर सीएसपी पहुंचे थे। चेहरे पर नकाब लगाए अपराधी अचानक केंद्र के अंदर घुसे और पिस्तौल लहराते हुए वहां मौजूद संचालक सुनील मुर्मू और ग्राहकों को डराने लगे। अचानक हुई इस घटना से मौके पर मौजूद लोग घबरा गए और कुछ ही पलों में माहौल चीख पुकार में बदल गया। अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर संचालक को कब्जे में लेकर काउंटर में रखे करीब 80,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी आराम से बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपराधी बेहद खौफनाक थे और उन्हें किसी तरह का डर नहीं था। इस पूरी घटना की तस्वीर सीएसपी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें अपराधियों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। घटना की सूचना मिलते ही टुंडी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। रजरप्पा मंदिर क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण, 15 अप्रैल तक प्रशासन का अल्टीमेटम। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन ने रजरप्पा मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को चितरपुर अंचल निरीक्षक पवन यादव के नेतृत्व में मंदिर परिसर में उद्घोषणा कर दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका और अंचल कार्यालय चितरपुर के अतिक्रमणवाद संख्या 1/2026 के तहत 15 अप्रैल तक सभी अतिक्रमणकारियों को अपनी दुकानें, सामान और अन्य सामग्री अतिक्रमित भूमि से हटानी होगी। तय समय सीमा के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर 16 अप्रैल को प्रशासनिक बल के साथ अभियान चलाकर अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया जाएगा। मंदिर परिसर के विभिन्न स्थानों पर नोटिस भी चिपकाए गए हैं ताकि सभी दुकानदारों और स्थानीय लोगों तक सूचना पहुंच सके। अंचल निरीक्षक पवन यादव ने दुकानदारों और आम लोगों से मिलकर प्रशासन की इस कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की। उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक की आम आदमी पार्टी ने की सीबीआई जांच की मांग, गवर्नर को दिया ज्ञापन। आम आदमी पार्टी झारखंड प्रतिनिधिमंडल ने एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव परीक्षा 2023 में सामने आई कथित अनियमितताओं को लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश सचिव प्रीतम मिश्रा के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस मुद्दे पर मांग पत्र सौंपा जा चुका है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात शर्मा और जोनल पर्यवेक्षक राजेश लिंडा भी शामिल रहे। ज्ञापन में मांग किया गया है कि एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा की चयन प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही जेएसएससी के सभी परीक्षाओं को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त के लिए ठोस सुधार लागू करने की मांग की गई है। आरोप लगाया गया है कि सैकड़ों अभ्यर्थियों के पेपर 2 में चयनित क्षेत्रीय भाषा को उनकी सहमति के बिना बदल दिया गया, जबकि पहले ही सुधार के लिए आवेदन दिया गया था। इसके बावजूद त्रुटिपूर्ण एडमिट कार्ड जारी किया जाना गंभीर लापरवाही बताया गया। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की बैठक 16 अप्रैल को रांची में बनेगी आंदोलन की नई रणनीति। अखिल भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन की अध्यक्षता में झारखंड प्रदेश के 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक 16 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे प्रांत कार्यालय धुरवा में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य भर से एम्बुलेंस संघ के पदाधिकारी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बैठक के दौरान 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में खासतौर पर कर्मचारियों पर हो रहे शोषण, कार्यस्थल की समस्याएं, सेवा शर्तों में असमानता और श्रमिक मजदूरों के उल्लंघन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही 13 मार्च को हुए आंदोलन की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तथा संभावित आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। इन मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। मंत्री दीपिका ने बेहतर प्रदर्शन वाले मुखिया को किया सम्मानित, कहा उन प्रयासों को सलाम जो गांवों को आत्मनिर्भर, संगठित और सशक्त बना रहे हैं। सोमवार को चाईबासा में आयोजित कोल्हान प्रमंडल मुखिया सम्मेलन 2026 में बेहतर कार्य करने वाली कई मुखिया को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में बाल हितैषी, स्वास्थ्य, महिला हितैषी, स्वच्छ एवं हरित तथा सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतों के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखियाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने
कहा कि यह सम्मान उन जमीनी प्रयासों की पहचान है जो गांवों को आत्मनिर्भर, संगठित और सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अपने संबोधन में कहा है कि बीते 25 वर्षों से लंबित पेशा नियमावली को लागू कर झारखंड सरकार ने पारंपरिक ग्राम सभाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह कदम जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में स्थापित करता है। इससे न केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को मजबूती मिली है, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना को जन भागीदारी के माध्यम से पुनर्स्थापित किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पीएम का संबोधन, भाजपा कार्यालय में लाइव प्रसारण सुन गदगद हुई महिलाएं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में दिए गए संबोधन का लाइव प्रसारण सुना गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। पीएम ने कहा कि यह पहल देश की राजनीति और निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत करेगी। पीएम ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से देश के विकास को नई गति और दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री के संबोधन से महिलाएं उत्साहित दिखी। सभी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई शुरुआत और दूरगामी प्रभाव डालने वाला निर्णय बताया। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा है कि आगामी 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। जब कभी भी देश की प्रगति का इतिहास लिखा गया है, महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। झारखंड में 26 वर्षों में हुआ ट्रेजरी घोटाला, सबकी होगी जांच, दोषियों की कार नहीं। राधा कृष्ण किशोर। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने गढ़वा में 2 बड़े मुद्दों पर बयान दिया। राज्य में इन दिनों ट्रेजरी घोटाला और उत्पाद सिपाही भर्ती कथित पेपर लीक मामला चर्चा में है। मंत्री ने कहा कि सरकार दोनों मामलों में गंभीर है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने बताया कि झारखंड में अब तक 30 से 40 करोड़ रुपए के ट्रेजरी घोटाले सामने आए हैं, जिनमें बोकारो और हजारीबाग के मामले शामिल हैं। मुख्यमंत्री से इस विषय पर बातचीत हो चुकी है और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कहा कि 24 जिलों के 33 ट्रेजरी की जांच की जाएगी और दोषियों की चल अचल संपत्ति जब्त कर राशि की रिकवरी की जाएगी। सरकार का लक्ष्य एक एक पैसा ट्रेजरी में वापस जमा कराना है। वही उत्पाद सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले पर मंत्री ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है और यह मामला उनके विभाग से संबंधित नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए ताकि युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। जामताड़ा में एरिक लकड़ा हत्याकांड, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर थाना के बाहर रात भर धरना। जामताड़ा के चितरंजन क्षेत्र के एरिक लकड़ा हत्याकांड को लेकर लोगों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज स्थानीय लोगों का गुस्सा रविवार को सड़कों पर फूट पड़ा। न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने चितरंजन थाना के सामने ऑल नाइट धरना शुरू कर दिया, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। शाम ढलते ही चितरंजन थाना के घेराव के लिए पुरुषों और महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे। धरना स्थल पर लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर एरिक लकड़ा को श्रद्धांजलि दी। पूरे इलाके में इंसाफ दो के गूंजते नारों ने माहौल को और भी भावुक और आक्रोशपूर्ण बना दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस की धीमी कार्रवाई के कारण अपराधी अब तक खुलेआम घूम रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी पर रांची डीसी का हंटर, फॉर्म और यूनिफॉर्म में लूट पड़ेगी भारी, हेल्पलाइन नंबर जारी। रांची जिला प्रशासन ने राजधानी के निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सोमवार को आर्यभट्ट सभागार में 272 स्कूलों के प्राचार्यों के साथ अहम बैठक की। डीसी ने पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन गठन में लापरवाही और महंगे एडमिशन फॉर्म पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि केवल 13 स्कूलों ने ही पीटीए गठन की सूचना दी है। डीसी ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी स्कूलों को 3 दिनों के भीतर हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में जानकारी जमा करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परिवहन शुल्क बढ़ाने के लिए भी पीटीए की मंजूरी अब अनिवार्य होगी। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि जो एडमिशन फॉर्म 100 से 200 रुपये में मिलना चाहिए उससे 2000 से 3000 रुपये में बेचना गलत
हकीकत है। एक स्कूल द्वारा 25,000 रुपये शुल्क लेने के मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही सभी स्कूलों को पिछले 3 वर्षों के फीस स्ट्रक्चर का पूरा डेटा 20 अप्रैल तक सौंपना होगा। 21 अप्रैल को निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूलों के साथ अलग से बैठक कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। साथ ही CBSE स्कूलों में केवल NCERT की किताबें ही अनिवार्य होगी। किसी भी छात्र को प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यूनिफॉर्म में बदलाव कम से कम 5 साल के अंतराल पर ही होगा। छोटे बदलावों के नाम पर हर साल नई ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं बनाया जा सकता। फीस बकाया होने के आधार पर किसी भी छात्र को परीक्षा से रोकना मानवाधिकार और बाल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। अभिभावक अपनी शिकायतें व्हाट्सएप नंबर 9430328080 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा समाहरणालय की कक्ष संख्या 105 में भी लिखित शिकायत दी जा सकती है। रांची में वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप का ट्रायल 15 अप्रैल से जुटेंगे देश भर के खिलाड़ी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय स्कूली खेल संगठन SGFI ने वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल और बास्केटबॉल चैंपियनशिप अंडर 18 के लिए कोचिंग कैंप चयन ट्रायल आयोजित करने की जिम्मेदारी परिषद को सौंपी है। यह ट्रायल 15 अप्रैल से रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा। इस आयोजन के तहत चयनित खिलाड़ियों को वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर नेशनल कैंप में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां से अंतिम चयन के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। हजारीबाग में यूथ विंग का रक्तदान शिविर, एक दिन में 250 यूनिट रक्त संग्रह, रक्तदान महादान, इसे हजारीबाग वासियों ने साबित कर दिखाया है। यूथ विंग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 यूनिट रक्तदाताओं ने दान किया। यह अब तक का हजारीबाग में सबसे बड़ा रक्तदान शिविर बताया जा रहा है। देवघर में साइबर ठगी का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। देवघर साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी कस्टमर केयर सरकारी पदाधिकारी बनकर लोगों को फोन करता था और उन्हें PM किसान योजना, लोन, कैशबैक व बैंकिंग सुविधाओं का लालच देकर ठगी करता था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लोगों को फर्जी लिंक भेजकर उनसे निजी जानकारी और OTP प्राप्त कर ऑनलाइन ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने उनके पास से एक मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान कॉल, लिंक या लालच में न आएं। पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा में गहना सफाई के बहाने ठगी, सोने की चेन लेकर हुए फरार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी प्रखंड के बड़ा जामदा थाना क्षेत्र में गहने साफ करने के बहाने ठगों ने एक महिला से सोने के आभूषण की ठगी कर ली। इस संबंध में बड़ा जामदा थाना में मामला दर्ज कराया गया है। बताया जाता है कि सोमवार दोपहर रंजीत कुमार शर्मा के घर में 2 ठग खुद को गहने साफ करने वाला बताकर पहुंचे। उस वक्त घर में रंजीत शर्मा की पत्नी मौजूद थी। रंजीत शर्मा की पत्नी ने अपने चांदी का पायल साफ करने के लिए पहले दिया। इसके बाद ठगों ने पायल साफ करके उन्हें थमा दिया। थोड़ी देर बाद रंजीत कुमार शर्मा की पत्नी एक सोने का चेन लेकर साफ करने को दिया। इस दौरान महिला को कागज में सोने का चेन है बताकर एक कागज का पुड़िया थमा दिया। जब सफाई का पैसा लाने के लिए महिला अपने घर के अंदर गई, इस दौरान ठग मौके से फरार हो गए। इधर दोनों ठगों को काफी ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पीड़ित परिवार द्वारा मामले की जानकारी बड़ा जामदा थाने में दी गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। धनबाद में रोजगार व प्रदूषण नियंत्रण की मांग पर जनता कार्मिक संघ का धरना प्रदर्शन। BCCL एरिया 3 अंतर्गत ब्लॉक 4 परियोजना में सोमवार को जनता कार्मिक संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय संगठन सचिव शुभम यादव के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में बड़ी संख्या में स्थानीय रैयतों और मजदूरों ने हिस्सा लेकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई। धरना दे रहे आंदोलनकारियों का कहना था कि उन्होंने पूर्व में प्रबंधन को लिखित मांग पत्र सौंपकर विष्णु शिवा आउटसोर्सिंग माइंस में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने, क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ठोस व्यवस्था करने और प्रभावित गांवों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की थी। उस समय प्रबंधन द्वारा आश्वासन तो दिया गया, लेकिन अब तक किसी भी मांग पर ठोस पहल नहीं की गई। इसी उपेक्षा के विरोध में सोमवार को धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों और ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान धरना स्थल पर ब्लॉक 4 के परियोजना पदाधिकारी SK शरण पहुंचे और आंदोलनकारियों से वार्ता की। हालांकि बातचीत के दौरान किसी भी मांग पर सहमति नहीं बन सकी। आंदोलन
आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में परियोजना क्षेत्र में अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। नाबालिग से यौन शोषण प्रयास में 2 गिरफ्तार। बोकारो में 12 घंटे के भीतर पुलिस ने दबोचा, मोटरसाइकिल मोबाइल भी किया जब्त। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ यौन शोषण के प्रयास के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 12 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को यह मामला सामने आया जब एक महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ थाना पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि 2 व्यक्तियों ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के आवेदन के आधार पर बालीडीह में मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोकारो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शनिवार रात ही कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चैनपुर निवासी 32 वर्षीय कृष्णा कपरदार और गुड़गुड़ी निवासी अमित कुमार मंडल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने की नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को 50% उप आरक्षण देने की मांग। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं के लिए 50% उप आरक्षण की मांग की है। बता दें कि इस अधिनियम में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 788 सांसदों में ओबीसी महिलाओं की संख्या मात्र 26 है, जो लगभग 3% के बराबर है। उन्होंने तर्क दिया है कि जब पंचायत और स्थानीय निकायों में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो लोकसभा और विधानसभाओं में उन्हें इससे वंचित रखना संवैधानिक समानता के अधिकार का उल्लंघन है। मोर्चा का मानना है कि 103वें संविधान संशोधन के बाद ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने से 50% आरक्षण की सीमा अब अप्रासंगिक हो चुकी है। ऐसे में 52% ओबीसी आबादी को उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना ही वास्तविक सामाजिक न्याय होगा। बहरागोड़ा से 25 लाख के 50 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड बिहार में खपाने की थी योजना। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में पुलिस ने 25 लाख मूल्य के 50 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में जमशेदपुर के सोनारी निवासी भीम यादव और बिहार के भोजपुर जिले के बरहरा के रहने वाले राजकुमार पाल शामिल हैं। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम के रूरल एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक टाटा पंच कार से ओडिशा के रास्ते बहरागोड़ा की ओर भारी मात्रा में गांजा तस्करी की जाने वाली है। इसके बाद तत्काल घाटशिला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन कर पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। इस दौरान शक के आधार पर एक सीमेंट रंग की टाटा पंच कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें कार की डिक्की से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। रूरल एसपी ने बताया कि डिक्की में कुल 25 पैकेट में तकरीबन 50 किलो गांजा बरामद हुआ है। जब्त गांजा का अनुमानित कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए है। इसके अलावा मादक पदार्थ की तस्करी में उपयोग की जाने वाली एक टाटा पंच कार, 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और कुल 3482 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। हजारीबाग में नीर वीर करेगा पेयजल समस्या का समाधान। व्हाट्सएप पर शिकायत के बाद तुरंत मिलेगा हल। हजारीबाग में गर्मी में पेयजल की समस्या नहीं हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। नीर वीर के माध्यम से पेयजल समस्या का समाधान होगा। शिकायत करने के महज कुछ ही पल में समस्या का समाधान हो जाएगा। हजारीबाग डीसी के पहल पर यह सुविधा आम लोगों को दी जा रही है। हजारीबाग जिला प्रशासन धीरे धीरे डिजिटल की ओर अग्रसर हो रहा है। गर्मी के दिन पेयजल की समस्या से लोगों को मुक्ति देने के लिए नीर वीर के माध्यम से शिकायत दर्ज करना होगा। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए शिकायत दर्ज की जाएगी। पल भर में चापाकल दुरुस्त करने के लिए विभाग के कर्मी पहुंच जाएंगे। इसकी मॉनिटरिंग खुद उपायुक्त करेंगे। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बताया है कि नीर वीर व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत गर्मी के मौसम में जल संकट को ध्यान में रखते हुए डिजिटल सुविधा विकसित की गई है, जिससे नागरिक अपने क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को आसानी से दर्ज करा सकेंगे। पुलिस एसोसिएशन ने की बोकारो एसपी को बर्खास्त करने की मांग। 28 पुलिसकर्मियों के निलंबन पर जताई नाराजगी। बोकारो जिला के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी और पुष्पा हत्याकांड में जांच अधिकारी समेत कुल 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने से झारखंड पुलिस एसोसिएशन नाराज है। पुलिस एसोसिएशन ने अब बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि जांच में लापरवाही बरतने के दोषी अधिकारियों को निलंबित करना न्याय संगत है, लेकिन थाने
कि सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने का फैसला कहां तक न्यायसंगत है। पुलिस एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि पुष्पा हत्याकांड की समीक्षा और उचित कार्रवाई करने में एसपी विफल हुए हैं। अब कानून व्यवस्था पर अपना नियंत्रण और विफलता छुपाने के लिए थाने के सभी 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि अपने सदस्यों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों का निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में पारदर्शिता बरतने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने रांची वन मंडल में करोड़ों की अनियमितता का लगाया आरोप। राज्यपाल से उच्च स्तरीय जांच की मांग। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को लोक भवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और रांची वन मंडल से संबंधित विभिन्न प्रकरणों के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराते हुए एक ज्ञापन सौंपा। बाबूलाल मरांडी ने ज्ञापन के माध्यम से उक्त प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच एवं फॉरेंसिक ऑडिट कराए जाने के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। साथ ही राजधानी रांची वन मंडल के तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी डीएफओ राजीव लोचन बख्शी आईएफएस पर गंभीर वित्तीय घोटाले का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से उनके कार्यकाल में हुए घोटाले, प्रशासनिक कदाचार एवं राज्यकोष की सुनियोजित लूट की उच्च स्तरीय जांच एवं फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।